सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपके पास किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, मोस्टली केसेस में उस बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड होगा जिसको हम एटीएम कार्ड के नाम से जानते हैं। एंड उस एटीएम कार्ड से आप मोस्टली केसेस में कैश बैलेंस विड्रॉल करते हैं किसी भी नियरेस्ट एटीएम मशीन में जा करके, या आप अपने नियरेस्ट होम ब्रांच में जा करके आप कैश विड्रॉल फॉर्म फिलअप करते हैं एंड उस केस में आप कैश विड्रॉल करते हैं। बट इस वीडियो में हम इसके अपोजिट देखने वाले हैं। यदि आपके पास कैश बैलेंस रखा हुआ है एंड उस कैश बैलेंस को आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो टू टाइप्स में आप मोस्टली केसेस में कैश बैलेंस डिपॉजिट करते हैं। या तो आप नियरेस्ट किसी बीसी पॉइंट पे जाकर के वहां पर आप अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराते हैं, या आप अपने नियरेस्ट होम ब्रांच में जाकर के आपका जिस भी बैंक का सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उस बैंक में जाकर के आप कैश डिपॉजिट फॉर्म फिलअप करते हैं एंड वहां पर आप कैश डिपॉजिट जमा करते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीडीएम मशीन, जिसको हम कैश डिपॉजिट मशीन के नाम से जानते हैं, कि सीडीएम मशीन के माध्यम से हमें अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कैसे करना है। ये एक एटीएम कार्ड तरह की मशीन होती है जिसमें आप केवल कैश डिपॉजिट करते हैं। तो देखते हैं कि सीडीएम मशीन के माध्यम से हमें अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आप किसी भी बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, एंड मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट 2। चैनल पे न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम सीडीएम मशीन में इंटर करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया की ये सीडीएम मशीन है। इस मशीन के माध्यम से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और इस एटीएम मशीन के माध्यम से आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये है सीडीएम मशीन का कैश डिपॉजिट एंड कैश कलेक्शन बॉक्स। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट रखना होता है। सीडीएम मशीन का रेंडमली इंटरफेस कुछ इस तरीके से चलता रहता है। यदि आपको बैलेंस विड्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करना हो। यहाँ से रिसीविंग कलेक्ट करते हैं। ये सीडीएम मशीन की की बटन है जिनके माध्यम से हम सीडीएम मशीन को कमांड देते हैं। सीडीएम मशीन के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक बिना किसी चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस बैंक ऑफ इंडिया की सीडीएम मशीन के माध्यम से इस 100 रुपीज अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। देन आपको इस बटन पे प्रेस करना है एंड इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अकाउंट नंबर के माध्यम से डिपॉजिट करने वाला हूँ, इस बटन पे हमें प्रेस करना है। कैश डिपॉजिट इंटरेक्शन में आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 की ही नोट रख सकते हैं। एक बार में 200 नोट्स कलेक्शन से ज्यादा नोट्स यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा नोट्स हैं तो उस केस में कई बार में आप अपने बैंक अकाउंट में सीडीएम मशीन के माध्यम से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। देन हमें कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है एंड नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से सीडीएम मशीन का आएगा। एंड आपके बैंक ऑफ इंडिया के पासबुक पे जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है इन की बटन के माध्यम से कंप्लीट अकाउंट नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है। देन हमें कंटिन्यू के बटन को प्रेस करना है। अगेन आपको अपने अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए इन की बटन्स के माध्यम से अपने बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर को कंप्लीटली दर्ज करना है। देन कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है एंड वेट करना है। जिस व्यक्ति का अकाउंट नंबर होगा उसका सिंपली नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो भी उसके बैंक अकाउंट में उसका नाम दर्ज होगा। कंफर्म करना है। देन हमें इस बटन पे प्रेस करना है एंड यहाँ पर आप 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए की ही नोट रख सकते हैं। तो मैं 100 रुपए की नोट इस बॉक्स में रखूंगा। एंड ध्यान रखना है कि नोट आपकी कहीं से फोल्ड नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से बॉक्स में रखना है। ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। आपका कलेक्शन काउंट किया जा रहा है कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट के लिए दिया है। यदि आपको कलेक्शन रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से आपको अपनी नोट्स को देख लेना है, किसी भी एंगल से फोल्ड नहीं होनी चाहिए। एंड अगेन मशीन के डिपॉजिट बॉक्स में रखना है एंड यहाँ पर आपको कुछ टाइम तक वेट करना है, जब तक आपका जो अमाउंट है वो मशीन के माध्यम से काउंट किया जा रहा है कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट के लिए रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट सिंपली हमारा अमाउंट है वो मशीन के माध्यम से काउंट कर लिया गया। हमने एक नोट रखी है वो भी 100 रुपए की। यहाँ पे टोटल अमाउंट 100 रुपए डिपॉजिट करूंगा। यदि आप 100 की, 200 की, 500 की जितनी नोट्स रखोगे सभी नोट्स को काउंट कर लिया जाएगा एंड टोटल अमाउंट कितना हुआ है आपको यहाँ पे कंप्लीट इस डैशबोर्ड पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आपको अधिक अमाउंट जमा करना है तो उस केस में ऐड कैश बटन पे प्रेस करोगे और अमाउंट जमा कर पाओगे, अमाउंट को कैंसिल कर पाओगे एंड डायरेक्ट डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ से आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट कर पाओगे। जैसे ही डिपॉजिट बटन पे प्रेस करोगे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन, हमारा जो 100 रुपए का अमाउंट है वो सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। देन इस तरीके से सीडीएम मशीन के माध्यम से एक रिसीविंग जनरेट होकर के आ जाएगी। इस रिसीविंग पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सीडीएम मशीन के माध्यम से आपने कितना अमाउंट किस अकाउंट में डिपॉजिट किया है। इस रिसीविंग को आप चाहो तो किसी को भेज सकते हो और चाहो तो दिखा सकते
सकते हो। वैसे तो इस CDM मशीन के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट हो उसके डायरेक्ट अकाउंट नंबर पर बैलेंस डिपॉजिट कर सकते हैं। बट आपको यदि बैलेंस विड्रॉल करना हो तो उस केस में आपको यहाँ पर ATM कार्ड इंसर्ट करना होगा, तभी आप इस मशीन के माध्यम से बैलेंस दोबारा से विड्रॉल कर पाओगे।